तो विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, विद्या का अर्थ होता है शिक्षा, विद्या का अर्थ होता है वो अनुभव जो दिन प्रतिदिन बढ़ता है। और वो अनुभव, वो शिक्षा, वो विद्या हमारे लिए तभी उपयुक्त होती है जब हम उस विद्या के माध्यम से संसार के सभी वस्तुओं का सही तरह से उपभोग ले सके और उपभोग लेने के उपरांत उससे हमारी निवृत्ति हो। बार बार यदि उन्हीं विषयों में हम रखते रहे, बार बार उसी विषयों में हम लगे रहें, तो वो अविद्या के रूप में हमारे सामने आएगी। संसार के जितने भी पदार्थ हैं, पद हैं, वो अनित्य होने से उनका भोग भी अनित्य है, वो नित्य कभी नहीं हो सकता। और ऐसे में जिस विद्या के माध्यम से हम उन भोगों को भोग रहे हैं, यदि हमारी उसमें से निवृत्ति नहीं होगी, विमुक्ति नहीं होगी, तो वो अविद्या है। हम उस विद्या तक नहीं पहुंचे जिसकी हमें आवश्यकता है। शास्त्रीय भाषा में यदि हम समझे तो दर्शन क्या कह रहे हैं? दर्शन कह रहे हैं विद्या का अर्थ चेतनत्व और अविद्या का अर्थ है जड़ तत्व। या हम यूं सरल भाषा में कहें तो चेतन जो जीवात्मा है वो विद्या का स्वरूप है और जड़ जो शरीर है वो अविद्या का स्वरूप है। और ये जो चेतनत्व है, जो विद्या का स्वरूप है, उसके यदि हम अंत में जाएं, गर्भ में जाएं, उसका यदि सार तत्व को हम यदि देखें तो विद्या कहते हैं हर चीज के लिए समय प्रदान करना चाहिए। प्रकृति के मूल तत्व को समझकर प्रकृति के अनुसार जीना, ये विद्या है। और प्रकृति को न समझकर प्रकृति को अपने अनुसार बनाने का दुस्साहस करना अविद्या है। अब प्रकृति क्या है? जैसे कोई हम कर्म करते हैं, उस कर्म के लिए समय की आवश्यकता है फल निर्मिति के लिए, परंतु अज्ञानवश हमारे पास उतना समय नहीं है। हम ये सोचते हैं कि जितना समय कर्म फल को निर्मित होने में लगता है उतना समय न देकर हम उससे पहले ही फल की प्राप्ति की इच्छा करते हैं। ये अविद्या है। प्रकृति में होने वाले, घटित होने वाले परिवर्तन को न समझकर या परिवर्तन से घबराकर जब हम बेचैन हो जाते हैं, यह अविद्या है। विद्या क्या है? प्रकृति में घटित होने वाले परिवर्तन को सजग होकर देखना, उसको स्वीकार करना। जैसे कोई एक पल्लव निर्मित जब होता है, फल जब आता है, तो उसके पहले एक जो डाली होती है उसमें एक संचार होता है, संवेदनाएं जागृत होती है। वो पहले फट जाती है, फटने के बाद उसमें से एक कोई फांदी बाहर आती है, फिर पल्लव होते हैं, फिर पुष्प आते हैं, फिर फल होता है, फिर बीज की निर्मिति होती है। इसमें एक समय है। फल की निर्मिति एक दिन में नहीं होती है, बीज की निर्मिति एक दिन में नहीं होती। जो ये प्रक्रिया है, प्रकृति के मूल को जानना, समझना, उसको स्वीकार करना, यह विद्या है। इसको समझना आवश्यक है। किसान जब एक बीज जमीन में बोता है, बोने के तुरंत वो पेड़ बनता नहीं, उसमें समय लग जाता है। जिस खेती करने वाले किसान को यह पता है इसको 7 दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं जमीन से बाहर आने के लिए, और यदि उसको समय न दे, उस बीज को यह हिलाते रहें,
डिस्टर्ब करते रहे तो वो वृक्ष भी नहीं होगा और फल भी नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है, विद्या क्या है? विद्या मूल प्रकृति को समझना और समझ करके जड़ता से चेतनता की ओर बढ़ना, यह विद्या है।